Assalamu alaikum. I am Aksatik. The topic of my discussion is instrumentation and working of dielectric thermal analysis. Dielectric thermal analysis एक dielectric टेक्निक की टाइप है। मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस हम पढ़ते हैं, जैसे कि TMA है या DMA है, ये भी इन्हीं तरह की एक टेक्निक है। इसमें भी जो स्पेसिमेन होता है उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, और जो मटेरियल के डायपोल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ख़ुद को ओरिएंट कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक, और लेकिन जो उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है अपोजिट पोलैरिटी की तरफ जो अपोजिट पोलैरिटी वाला इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है थर्मली स्टिमुलेटेड करंट एनालिसिस, और इसकी जो सेकंड टाइप है वो ये है डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। ये हमने डिस्कस करनी है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक द सैम्पल इज सब्जेक्टेड टू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो हमने सैम्पल जिसको एनालाइज करना है उसको हम पहले अप्लाई करते हैं उस पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। द अप्लाइड वोल्टेज प्रोड्यूसिंग, और जो हमने फिर वोल्टेज अप्लाई की होती है उससे पोलराइजेशन जो होती है वो सैंपल की हो जाती है, और उसकी वजह से बिल्कुल स्मॉल जो करंट है वो फ़्लो करना स्टार्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लीड करता है एक फेज़ डिफरेंस के ज़रिए। दो किस्म के जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं इसमें, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। और इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम मेजरमेंट्स करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, करंट एंड फेज़ डिफरेंस। जो फेज़ डिफरेंस आएगा हमारे पास, जो करंट अप्लाई किया होगा, जो वोल्टेज होगी, उसके अगर हम एम्पलीट्यूड को मेजर करेंगे तो उससे हम जो फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स हैं कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इनको हम यूज़ करते हैं एडमिटेंस, यानी कि जब एंटर होता है सैंपल तो उसके एडमिटेंस को हम मेजर कर सकते हैं। y इज़ इक्वल टू 1/v। इसमें जो y है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको बोल्ड में ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद मैग्नीट्यूड दिया गया है मोड में, उसके अलावा डायरेक्शन। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर करते हैं उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, और उसका फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू वाई मोड साइन डायरेक्शन ओवर ओमेगा। इसी तरह कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे कैपेसिटेंस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, इसी तरह जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी होती है, और उसका फॉर्मूला होता है G इज़ इक्वल टू वाई कोज डायरेक्शन। यूजुअली जो है आमतौर पर हम क्या करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर के ज़रिए, और ये रिलेट करती हैं कैपेसिटेंस से और कंडक्टेंस से। इसका फार्मूला होता है, ये इसके दो फार्मूलाज हैं, ई डैश और ई ये डबल डैश, यानी कि फर्स्ट वाला जो ई एप्सिलॉन नोट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव परमिटिविटी को, और ये जो सेकंड वन है ये कर रहा है उसको डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर को। और इस फार्मूला में जो एप्सिलॉन नोट है वो रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, जबकि A/D है वो रेशियो है इलेक्ट्रोड एरिया टू प्लेट सेपरेशन की, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सैंपल की थिकनेस है, और जो D है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जनरली जो है A/D वो एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है जो कि सेल की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब अभी हमने सैंपल को अप्लाई नहीं किया होता, सैंपल तब प्रेजेंट नहीं होता सेल में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने डिटरमाइन करना हो तो A/D जो है फैक्टर यूज़ होता है उसमें। और ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर है, ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम इसकी रेशो को देखें, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर ओवर रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, पर डिसिपेटेड मतलब कि फैल जाना, तो एनर्जी जो है हर साइकिल में कितनी फैल रही है उसके अमाउंट को अगर हम डिवाइड करें उस एनर्जी पे जो हर साइकिल में स्टोर हो रही है,
उसको अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास जो रेशो आती है उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट या फिर डेसिपेशन फैक्टर कहते हैं उसको। इस इंस्ट्रूमेंटेशन इसके मेन जो कंपोनेंट हैं वो फर्स्ट है 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड, सेकंड वन है इसमें अल्टरनेटिंग करंट। ये डायग्राम इसमें 2 इलेक्ट्रोड है ये, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, और दूसरा ये है अल्टरनेटिंग करंट है इसमें। जब हमने ये इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे यहाँ पे हमने क्या करना है, सैंपल को फिल करना है। तो ए सैंपल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोड्स एंड एन अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। पहले हमने क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रोड्स लेने पैरेलल, उसके दरमियान में सैंपल को प्लेस करना है, रखना है, उसके बाद हमने उसमें अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करना है। जो मटेरियल है उसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मौजूद होगा। अब वो किस लिए यूज़ होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन होती है मटेरियल की, उसके एक्सटेंट को मेजर करने के लिए, उसको करेक्टराइज करने के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हैं। जब हम इफ़ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड, अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, तो पोलराइजेशन जो है वो एक फेज़ पीछे चली जाती है। दिस रिजल्ट इन पार्शियल, और उसके एक फेज़ पीछे जाने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसका फैलाव हो जाता है, डेसिपेशन हो जाती है। तो वो जो डेसिपेशन एनर्जी होती है उसकी वो प्रोपोर्शनल होती है डाई इलेक्ट्रिक लॉस के, और जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनका सेटअप इस तरीके से हुआ होता है कि उनके जो मटेरियल है उसके थर्मल स्कैनिक जो रेट्स है वो रीजनेबल होता है। उसके अलावा जो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो मटेरियल है उसका रिलैक्सेशन बिहेवियर को हम करेक्टराइज़ करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डीएमए में भी करते हैं। जो डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस है, इसमें क्या होता है कि एक हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक जो अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम अप्लाई करते हैं मटेरियल में। उसके बाद एंड मेजरमेंट्स ऑफ द मटेरियल कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस आर टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करना है सैंपल में, जो मटेरियल है उसमें। उसके बाद जो है हमने मेजर करना है कैपेसिटेंस को और कंडक्टेंस को, किस तरह, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या होगा कि कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है जो, वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा उसमें सैंपल के अंदर। जो स्टोर होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास है कैपेसिटेंस। उसके अलावा जो बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज बच जाएगा, जो डेसिपेट हो जाएगा उस सैंपल का, उसको हम कहेंगे कंडक्टेंस। और द रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, जो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे रिलैक्सेशन जो बिहेवियर है उसको हमने करेक्टराइज़ किया था मटेरियल के। वो जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो मौजूद होंगी सैंपल की, रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस का रेट सैंपल के अंदर। अब एक्सपेरिमेंट में देखें, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये हमारे पास सारा इसका जो है अपरेटस मौजूद है। इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट में ए सैंपल विल बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद 2 पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोड्स। 2 पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। उसके जैसे ये हैं, तो इनके अंदर पहले सैंपल को पुट किया है, उसके बाद हमने क्या किया, एंड वोल्टेज इज अप्लाइड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। इनमें से जो एक इलेक्ट्रोड है उसको हमने क्या करनी है, वोल्टेज अप्लाई कर देनी है। उसके बाद क्या होगा, द रिस्पॉन्स इज देन मेजर्ड एट द सेकंड इलेक्ट्रोड। एक साइड से सिर्फ हमने क्या करनी है, वोल्टेज को अप्लाई करना है। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो हमने सेकंड इलेक्ट्रोड से मेजर करना है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो हमने करंट अप्लाई किया है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो शिफ्ट होना शुरू, यानी कि वीक होगा तो वो कहीं पे शिफ्ट हो रहा होगा, शिफ्ट आइंस में, जो सैंपल होता है उसके आइंस में वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे जो आइंस हैं उनकी मोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, और वो डाईपोल जो है वो अलाइनमेंट अपनी शुरू कर देगा।
डाइपोल्स जो हैं वो अपनी अलाइनमेंट शुरू कर देंगे और आयंस जो मौजूद होंगे उनकी मोबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन किस तरह होंगे, वो उनकी कोशिश होगी कि वो आयंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं उन दोनों के साथ अलाइन हो एंड मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। डाइपोल जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएंगे साथ, और जो इम्प्योरिटीज़ के तौर पे आयंस मौजूद हैं वो अपोजिट पोलैरिटी वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और जो हमने वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करना है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होनी चाहिए 0.001 से लेके 1,00,000 हर्ट्ज तक। ये डायग्राम दिखाई गई है इंस्ट्रूमेंट की, जिससे हम मेजर करते हैं डाई इलेक्ट्रिक करंट को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि द सैम्पल इज़ प्रेजेंटेड एज अ थिन फिल्म। जो हमारे पास सैम्पल है वो एक थिन फिल्म की तौर पे मौजूद है, जो कि क्या टिपिकली नो मोर देन 1 और 2 मिलीमीटर थिक। वो क्या है, एक थिन यानी कि पतली सी फिल्म है हमारे पास, और उसकी जो मोटाई है वो 1 या फिर 2 मिलीमीटर तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसको हमने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एज टू फॉर्म सिंपल इलेक्ट्रोड कैपेसिटर। उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड सराउंडिंग वन प्लेट नाउन एज अ गार्ड रिंग। अब ये क्या है, ये है गार्ड रिंग, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा है जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड दरमियान वाला जो इलेक्ट्रोड प्लेट है, इसको एक रिंग ने सराउंड किया हुआ है, एक प्लेट ने सराउंड किया हुआ है। ये जो है इसने सराउंड किया हुआ, इसको हम कहते हैं गार्ड रिंग कहते हैं। और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, इस सम टाइम इनकॉर्पोरेटेड एज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम तो एनर्जी जो होती है वो डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस रिंग को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो परफॉर्मेंस है हमारी उसको इम्प्रूव हम कर सकें। कैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसको जो स्ट्रे हो रहा है, फैल रहा है, उसको हम मिनिमाइज़ कर दें, कम कर दें। उसके अलावा थर्मोकपल और प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ द प्लेट्स सो एज टू मेजर द स्पेसिमेन टेम्परेचर। उसके अलावा हमने क्या किया, एक थर्मोकपल या फिर एक थर्मोमीटर जो है उसको हमने उसके साथ अटैच किया, प्लेट के साथ। एक प्लेट के साथ कर सकते हैं, या फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि हर प्लेट के साथ अलग अलग थर्मोमीटर अटैच कर देते हैं। तो उससे जो स्पेसिमेन हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जो उसकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस है उसमें क्या होता है कि सच एज रिमोट सेंसिंग ऑफ लार्ज कंपोनेंट्स एंड इंटर सच एज रिमोट सेंसिंग ऑफ लार्ज जो कंपोनेंट होते हैं उनकी अगर हमने रिमोट सेंसिंग करनी हो तो एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोड इज़ यूज शोन इनसेट इनटू 9.10। ये अगर हमने क्या करना हो, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस देखनी हो तो उसमें हमने क्या एग्जांपल लिया है कि अगर लार्ज कंपोनेंट है उसकी रिमोट सेंसिंग करनी है तो उसमें ये इस तरह का हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोड जो होंगे वो होंगे इंटर डिजिटेटेड, यानी कि आपस में मिले हुए होंगे, एक कोब की तरह, कंघी की तरह। और इसमें जो एक टेम्परेचर सेंसर हम यूज़ करेंगे। दिस एम्प्लॉय पेयर ऑफ ये हमने यूज़ किया, एक इलेक्ट्रोड यूज़ किया इंटर डिजिटेटेड, यानी कि आपस में ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं इसके इलेक्ट्रोड। उसके अलावा दिस एम्प्लॉय पेयर ऑफ इंटरलॉकिंग कोम्ब लाइक, ये क्या है, एक कोम्ब लाइक इलेक्ट्रोड है। और उसके अलावा इसमें क्या लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद दीज कैन बी एम्बेडेड इन स्ट्रक्चर सच एज थर्मो सेटिंग पॉलीमर कंपोजिट एंड द डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल मॉनिटर्ड व्हाइल इट इज़ क्योर्ड इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव ऐसी चीज़ होती है, ऐसे एक बर्तन की तरह होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अंदर से गर्म होता है। तो अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको मैयर करना हो, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ उनको मैयर करना हो
जबकि वो ऑटोक्लेव में क्योर हो चुके हों तो उसको हम इसलिए तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। A usual part of calibration protocol of DETA is to measure the dielectric properties of the empty जो इसका मेन यूजुअल जो आम तौर पर होने वाला पार्ट यूज़ होने वाला पार्ट है इसका वो ये है कि जब सेल के अंदर सैंपल मौजूद ना हो तब हमने इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना है। जो कि कोएक्सियल कंस्ट्रक्शन की वजह से स्ट्रे हो जाती है हमारे पास कैपेसिटेंस, वो कहाँ से स्ट्रे हो रही है, किस वजह से स्ट्रे हो रही है, उसको हम मेजर कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि जो टेम्परेचर कैलिब्रेशन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन लो मोलिकुलर वेट जो ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनकी हम टेम्परेचर कैलिब्रेशन को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि बेंजोइक एसिड को, अगर बेंजोइक एसिड जो है उसको हम इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान रख के फिर हम इसकी जो मेल्टिंग ट्रांजिशन है वो करवा सकते हैं और इसका टेम्परेचर कैलिब्रेशन हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये हमारे पास करंट और टाइम के दरमियान जो है वो ग्राफ बनता है, ये डाइपोल्स का और साथ में ये आइंस का। डाइपोल्स जो हैं वो ख़ुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं और जो आइंस हैं वो इम्प्योरिटीज़ के तौर पे मौजूद होते हैं और इसलिए जो आइंस हैं वो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।